हेलो बच्चों, वेलकम टू श्रील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे चैप्टर 1 की मिसलिनियस, जो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसका क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में अगर ये आएगा ना तो सीधा सीधा बेटा 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए बेटा क्वेश्चन 1 में ऐसा क्या है, मुझे पूछा गया कि ये जो फंक्शन दे रखा है मुझे एफ आर से ले -1 to 1 डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। ये 1 भी है और 1 2 है। मॉड एक्स लगने की वजह से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है। देखते हैं बेटा 1 है या नहीं है। अब देखो बेटा 1 में क्या करना होता है बेटा, लेट कर लेंगे दो नंबर x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है इसकी, R, ठीक है। सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, यही होता है बेटा। अब यहाँ पे बेटा उलझन क्या है कि ये दो नंबर मैंने कहाँ से ले लिए हैं, R से ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ बेटा मॉड, तो मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी और नेगेटिव लेनी पड़ी x की, तो इसलिए अलग अलग केसेस बन जाएंगे इसके। देखो बेटा अलग अलग केस लेके करते हैं। केस 1 देखिएगा, व्हेन मान लेता हूं कि x1 और x2 ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है बेटा तो उस केस में एफ एक्स का आंसर देखो, जब x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो मॉड का आंसर क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। उस केस में एफ एक्स वन का आंसर आ जाएगा बेटा x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1 और एफ एक्स टू का आ जाएगा x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इसको, ये बनेगा x1 ब्रैकेट में 1 प्लस x2, यहाँ पे x2 ब्रैकेट में 1 प्लस x1। सिंप्लीफाई करेंगे x1 यहाँ आ गया x1 x2, यहाँ x2 यहाँ आ गया x1 x2। ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा तो क्या आ गया बेटा, x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। इस केस में आपका f क्या है, 1 है। अब चलेंगे बेटा केस 2 पे। केस 2 क्या आएगा, जब आपका x1 और x2 दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। एक बार दोनों को पॉजिटिव ले लिया, एक बार दोनों को नेगेटिव लेके देख लेते हैं। उस केस में बेटा एफ x1 का आंसर क्या आएगा आपका, x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1 और यहाँ पे आएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। रीजन क्या है बेटा, जब नेगेटिव वैल्यू डालो मॉड में तो आंसर क्या आता है, माइनस में लिखना होता है, ठीक है। इसलिए बीच में माइनस का साइन। अब आगे चलते हैं बेटा, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ बनेगा x1 ब्रैकेट में 1 माइनस x2, यहाँ पे x2 और ब्रैकेट में 1 माइनस x1। कर देते हैं मल्टीप्लाई, x1 माइनस x1 x2 और यहाँ पे x2 माइनस x1 x2। ये कैंसिल आउट हो गया तो x1 का आंसर क्या आ गया, x2। इस केस में भी f क्या आ गया आपका, 1। अब देखो बेटा केस 3, उसमें क्या है, जब एक जो है 1 इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। एक नंबर अगर नेगेटिव है और दूसरा नंबर अगर पॉजिटिव है, फिर क्या होगा देखिए बेटा। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा x1 जो है वो पॉजिटिव है और x2 जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। दोनों में से कोई पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है, तो आप इसको ले लो या इसको ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है। अब देखो बेटा x1 जो है पॉजिटिव है, तो फिर एफ x1 का आंसर क्या आने वाला है, x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1 और यहाँ पे बेटा x2 नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या आने वाला है, x2 डिवाइड में 1 माइनस x2। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा x1 1 माइनस x2 और यहाँ पे x2 और 1 प्लस x1। मल्टीप्लाई करेंगे x1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2, ठीक है। अब ये यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ बनेगा x माइनस x2 इक्वल्स टू 2 टाइम x1 x2। अब यहाँ पे देखो बेटा, इन दोनों को माइनस किया लेकिन आंसर 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो इसका मतलब x1 किसके बराबर था, x2 के बराबर। अब 0 नहीं आया तो इसका क्या मतलब है कि मेरा जो x1 है इज नॉट इक्वल्स टू x2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर जो f ऑफ x1 है
वो भी किसके बराबर नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स टू के बराबर नहीं होगा। अब देखो बेटा, जब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू ये बराबर होता है, तो एक्स वन किसके बराबर होता है, एक्स टू के। अब यहाँ पे जब ये दोनों बराबर नहीं है तो एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, तो ये कंडीशन भी क्या होती है, वन वन की होती है। इसका मतलब एफ इज वन वन। ठीक है जी, नॉट इक्वल टू लगेगा दोनों में तो भी वन वन, इक्वल टू लगेगा तो भी वन वन। इस तरह से बेटा आपका ये फंक्शन जो है ये वन वन प्रूव हो गया। अब चलते हैं बेटा ऑन टू। चलिए बच्चों अब चलते हैं ऑन टू पे। उसके लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। लेट y एक एलिमेंट जो है वो कोडमेन क्या है इसकी, -1 से लेके 1 तक बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है, ये एक एलिमेंट ले लिया मैंने। अब इसके हम क्या करेंगे बेटा, दो केसेस बनाएंगे, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना और समझना भी। और इसको सॉल्व करते हैं। ये बेटा ये -1 है, ये 1 है, और यहाँ पे बीच में मैं 0 ले लेता हूँ। ठीक है, दो इंटरवल बना लेता हूँ, पॉजिटिव के लिए अलग देख लेते हैं, नेगेटिव के लिए अलग देख लेते हैं। ठीक है, दो केस कर लेते हैं। आ गया बेटा केस 1। केस 1 में क्या है, जब आपकी y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ y जो है वो 0 से बड़ा है और लेस देन 1। ठीक है, ये वाला इंटरवल ले रहा हूँ 0 से 1 के बीच में। ठीक है, y इक्वल्स टू f। अब यहाँ पे देखिए बेटा y इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए बेटा y इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो बेटा एफ एक्स क्या है मेरा, x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x। अब मैंने y की वैल्यू क्या ली है बेटा, पॉजिटिव ली है, तो पॉजिटिव के लिए मॉड का आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, x अपॉन 1 प्लस x। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, बनेगा बेटा y ब्रैकेट में 1 प्लस x और यहाँ पे बनेगा x। ये बनेगा y प्लस वाई एक्स और यहाँ पे आ जाएगा x। इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स। यहाँ बनेगा y इक्वल्स टू एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई आ गया, तो x आ गया आपका y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है जी, अब y की वैल्यू मैंने क्या लिया बेटा, 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच मतलब 0 से बड़ी लेनी है और 1 से छोटी, 1 नहीं लेना। ठीक है ना, तो 1 लेता तो यहाँ पे 0 बनता, तो पीछे आंसर नहीं आना था। लेकिन 1 से छोटे नंबर और 0 से बड़े कोई भी डालिए, आपको पीछे क्या मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगी। तो ये फंक्शन का बन जाएगा ऑन टू। यहाँ पे लिखेंगे बेटा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू 0 to 1, ऐसे बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। f बन गया आपका ऑन टू फंक्शन। ठीक है जी, अब चलेंगे केस 2 पे, यहां कर लेते हैं। आ गया केस 2। इसमें क्या करेंगे बेटा, अब ले लेंगे y की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, व्हेन जब आपका y जो है वो लेस देन 0 है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, y की वैल्यू -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है। ठीक है, इस केस में आपका जो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, नेगेटिव के लिए आंसर क्या आता है, माइनस का, तो बनेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको यहाँ भेज देंगे तो y 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू x। इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो y बन जाएगा बेटा x प्लस वाई एक्स। तो y इक्वल्स टू एक्स ले लिया कॉमन, 1 प्लस वाई बन गया, तो x का आंसर आ गया y अपॉन 1 प्लस वाई। अब y की वैल्यू देखो क्या है बेटा, -1 से बड़ी और 0 से छोटी। ठीक है, अगर तो इक्वल टू -1 होती यहाँ 0 बन जाता, लेकिन 1 से छोटी वैल्यू है, -1 से छोटी वैल्यूज है। ठीक है, सॉरी -1 से बड़ी वैल्यू, तो -1 से बड़ी वैल्यू डालो तो यहाँ पे कभी भी क्या बनेगा, 0 नहीं बनने वाला। तो 0 नहीं बनने वाला, फिर कोई दिक्कत नहीं है, पीछे आपको हर बार आंसर मिल जाएगा। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू। यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -1 to 0, there exist x belongs to domain such that fx equals to y। आपका f क्या बन जाएगा, ऑन टू
इसका मतलब आपका जो f है वो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। और बेटा मार्क कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आता भी है तो पूरे 5 मार्क में पूछा जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, पूछा गया इंजेक्टिव मतलब 1 1 है या नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा काम है बेटा इसको सॉल्व करना। कैसे करते हैं 1 1, दो एलिमेंट ले लेंगे x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R, मतलब डोमेन ऑफ f, और सच दैट क्या मान के चलेंगे f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। ठीक है, मान लेंगे दोनों आपस में बराबर है। एफ एक्स का आंसर क्या था x क्यूब, तो x1 का क्या आएगा x1 क्यूब, और इसका आएगा x2 का क्यूब। याद रखिए बेटा, मैंने पहले बताया था इवन हो फिर पंगा पड़ता है, फिर दो वैल्यूज आती हैं, और जितना मर्जी हो सीधा सीधा काट दो आप। x1 का आंसर क्या आ जाएगा x2, तो f जो है आपका वो बन जाएगा 1 1 फंक्शन। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें 11th क्लास का कंसेप्ट भी है पावर सेट वाला। कहता है कि नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक सेट एक्स उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, पी एक्स जो है वो उसका पावर सेट है। पावर सेट क्या होता है, जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट होंगे। एक्स के जितने सबसेट है वो सारे के सारे कहाँ हैं, पी एक्स के अंदर। अब रिलेशन बनाया उन्होंने किस पे, आर पी एक्स पे। कैसे बनाया बेटा, ए बी इन पी एक्स, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी। वही दो सबसेट जो है पी एक्स में जाएंगे जिसमें ए जो होगा बी का सबसेट होगा। देखो बेटा, अगर ए बी का सबसेट है तो ये जो पेयर है ए बी का, ये कहाँ जाने वाला है आपका इस रिलेशन पे जो पी एक्स पे बनाया गया। ठीक है, और पूछा गया क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इसको जस्टिफाई करिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखिएगा बेटा, मैं दोनों जगह सेम कर देता हूं तो बनेगा ए सबसेट ए। तो ए जो होगा अपने सबसेट होगा। सबसेट क्या होता है, अगर इसके नंबर सारे इसमें चले हैं, ये भी है ये भी है, तो इसके सारे नंबर इसके अंदर है, तो इसका मतलब ए जो है वो ए का सबसेट है। ये बात सही है, विच इज ट्रू। अगर सही है तो फिर ये वाला जो पेयर है ए कॉमा ए, ये जाने वाला बेटा आपका आर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब आपका आर जो है वो बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। एक हो गया। दूसरा आ जाइए बेटा सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में देखिएगा एक पेयर लेट कर लेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब ये सबसेट जो है इसका पेयर आर में है, तो इसका क्या मतलब होगा, डेफिनेशन लगाऊंगा तो ए सबसेट बी। उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, बी सबसेट ए, विच इज नॉट ट्रू। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो जरूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट ए में हो। ठीक है, इसका मतलब आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक। और तीसरा आ गया बेटा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मुझे दो पेयर लेने हैं, एक ले लेता हूं ए कॉमा बी और दूसरा ले लेते हैं बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ये आर में है बेटा तो इसका मतलब ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा सी का। मतलब ए के सारे नंबर बी में है और बी के सारे नंबर सी में है, तो ऑटोमेटिकली ए के सारे नंबर कहाँ चले गए, सी में। तो विच इंप्लाइज ए क्या बन गया, सबसेट ऑफ सी। तो अगर ए सी का सबसेट है तो इसका मतलब ये वाला जो पेयर है ए सी, ये चला जाएगा आपका आर में, तो आर बन जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है जी, अब ये बन गया बेटा ट्रांजिटिव। तो आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन बना नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और जस्टिफाई कर दिया हमने बेटा, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला सिमेट्रिक नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड अ नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट दिस टू इटसेल्फ। मतलब एक फंक्शन है इस सेट पे और दूसरे सेट भी यही है। ठीक है, पहला अगर एक्स है, इसको एक्स नाम ले लेता हूँ, दूसरे भी क्या है यही है, इसके कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे वो मुझसे पूछा गया। स्टेटमेंट मैंने लिख दिया बेटा, लेकिन है कैसे ये वो देखिएगा। देखो बेटा, ये मेरा एक्स सेट है एक, दूसरा भी एक्स है बेटा,
इसके अंदर नंबर है 1 2 3 सो ऑन, इसके अंदर 1 2 3 और सो ऑन, ठीक है, दे रखे हैं अंत तक, यहाँ भी अंत तक। ऑन टू फंक्शन का मतलब ये नंबर पीछे जुड़े होने चाहिए, उसको कहते हैं ना ऑन टू। ऑन टू मतलब इस नंबर के पीछे कितनी प्री इमेजेस हैं, दैट इज योर ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है। आज जब मैं 1 को जोड़ूंगा तो 1 को इसके साथ भी जोड़ सकता हूँ, मैं इसके साथ भी जोड़ सकता हूँ, इसके साथ भी जोड़ सकता हूँ और इसके साथ भी जोड़ सकता हूँ। तो 1 को जोड़ने के लिए पीछे मेरे पास कितना ऑप्शन है बेटा, n, वही मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से बेटा जब 2 की बारी आएगी तो 1 तो जुड़ चुका है बेटा, इसके लिए एक ऑप्शन कम हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, n-1। नेक्स्ट नंबर जो 3 है उसके लिए कितने बन जाएंगे, n-2। और इसी तरह से बेटा अगर इनको लिखूं तो लास्ट के लिए बचेगा एक ही ऑप्शन, और ये पूरे का पूरा क्या होता है बेटा आपका n फैक्टोरियल, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। आसान सा क्वेश्चन है बेटा, सेट ए दिया है, बी फंक्शन है मेरे पास f और g, दो फंक्शन है a to b, कैसे डिफाइंड है वो ये दे रखा है। पूछा गया क्या ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे बेटा, इमेजेस निकालेंगे, f की भी सारी की सारी, g की भी सारी सारी, अगर सारी बराबर आ गई तो इक्वल है, नहीं तो नहीं है। शुरू करते हैं बेटा। पहला नंबर क्या है, -1, ठीक है, ए से लेना, डोमेन से लेते हैं नंबर। एफ एक्स कैसे डिफाइंड है बेटा, इस तरह से, तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे -1 का स्क्वायर +1 और -1 तो बन गया आपके पास 2। फिर आएगा बेटा एफ ऑफ 0, तो सीधा दिख रहा है बेटा दोनों जगह x है तो 0 ही होगा। फिर आ गया 1, तो 1 - 1 ये भी 0। फिर आ गया 2, तो 2 स्क्वायर क्या होगा, 4 - 2, तो ये आ गया 2। अब आएगी g की बारी। पहला नंबर क्या है बेटा g का, -1, यहाँ पे वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 मॉड में -1 - 1/2 और फिर आ गया -1। इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो बनेगा -3/2, मॉड के अंदर -1। मॉड क्या करता है बेटा, आपके माइनस को हटा देता है, तो इसका आंसर अगर मॉड हटाऊं तो क्या आएगा, 3/2 -1, ये कट गया, 3 - 1 किया तो 2 आ गया, ठीक है। g ऑफ -1 कितना आ गया, 2। आगे चलते हैं बेटा, g ऑफ 0 पे निकालते हैं वैल्यू। यहाँ पे देखो x है बेटा, ये तो 0 हो गया, बचेगा 2 मॉड में -1/2 और -1। मॉड है बेटा, आंसर हमेशा प्लस में देगा, तो ये 1/2 बन जाएगा, ये कट जाएगा, और 1 - 1 कितना आ गया, 0। फिर आ गया g ऑफ 1। अब x के लिए 1 डालेंगे बेटा, ये आएगा 2 1 - 1/2 और यहाँ पे -1 बनेगा 2 2 - 1 क्या होता है, 1 1/2 बनेगा। अब बेटा ये पॉजिटिव है तो मॉड छोड़ूंगा तो भी क्या रहेगा, प्लस क्या रहेगा, ये -1 आ गया, ये 2 कट गया, 1 - 1 0। और लास्ट कितना है बेटा, g ऑफ 2, ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 डालूंगा तो 2 - 1/2 और माइनस का 1, ये बन जाएगा बेटा 4 - 1 3/2 और -1, ये कट गया, 3 - 1 किया तो 2। बेटा -1 पे 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर 0 है 0 है 0 0 2 है 2 है, मतलब f ऑफ a इक्वल्स टू g ऑफ a। जितनी भी इमेजेस सारी की सारी बराबर आ रही हैं, इसलिए आपका f जो है वो इज इक्वल्स टू g, या फिर ऐसे लिख लीजिए f इक्वल्स टू g, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखिए बेटा क्या कहते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। कहते हैं कि ये मुझे एक साइड दे रखा है, नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन बने जिसमें 1 2 1 3 भी होना चाहिए और वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे। चलिए बेटा बना के देखते हैं। आज देखो भाई, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो इसका मतलब ये जितने भी नंबर है इनका पेयर होना चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3 बन गया। फिर उसने बोला कि रिलेशन के अंदर ये दो पेयर भी होने चाहिए, मतलब 1 2 और 1 3 भी रखना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो बन गया। अब ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए तो इसका मतलब 1 2 का उल्टा क्या आएगा, 2 1 वो भी रखना पड़ेगा, और 1 3 का 3 1। तो ये फंक्शन बेटा देखो रिफ्लेक्सिव भी है, पेयर आगे है ना, डबलेट्स। सिमेट्रिक भी है, उल्टा करके देख लो, 1 2 का 2 1 1 3 का 3 1 2 1 का 1 2, ठीक है। लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। वो एक पेयर ले लेते हैं, पेयर बताता हूँ आपको कहाँ गया वो, 1 3 3 1 नहीं, 1 2 2 1 और 1 3, हाँ ये वाला पेयर लेता हूँ मैं। इसको सीधा करके लिखूँ अगर मैं 2 1 और 1 3, ठीक है। 1 हट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, 2 3, 2 3 इसके अंदर नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, सॉरी ये रिलेशन क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, और ऐसा आपको एक ही रिलेशन मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन इज द,
क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। ए मुझे सेट दे रखा है, पूछा गया कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे और उसके अंदर 1 2 होना चाहिए। अब देखो बेटा, इक्विवेलेंस के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो मतलब 1 1 2 2 और 3 3 ये तो रखने ही पड़ेंगे। उसके अलावा क्या था, 1 2 भी होना चाहिए अंदर, और सिमेट्रिक बनाना तो इसका उल्टा भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बेटा सभी के पेयर आ गए, रिफ्लेक्सिव बन गया, सभी को उल्टा करो, इसमें दिख रही है उसकी इमेजेस। ठीक है, सिमेट्रिक बन गया, और ट्रांसटिव बेटा पेयर बनाते जाओ, आपको खुद दिख जाएगा ये ट्रांसटिव पेयर। एक ये बन गया बेटा, एक और बना सकता हूँ मैं, कैसे बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए पहले 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है, फिर रखना है बेटा 1 2, तो इसका उल्टा क्या था 2 1। अब मैं 1 3 भी अगर इसमें रख लूँ, 1 3 रखूँ तो उसका उल्टा भी रखना पड़ेगा 3 1, क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है। और साथ में बेटा 2 3 भी रख लेते हैं, और इसका उल्टा क्या है 3 2, क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है। अब आप देख सकते हो बेटा ये फंक्शन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी और ट्रांसटिव है, सबके पेयर बनाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके पास 2 ऑप्शन है। इसी के साथ हमारी मिसलिनियस यहीं पे खत्म होती है बेटा, और चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।